बताइए क्या दिक्कत मेरे आती पेट में दिक्कत थी, दर्द था बहुत ज्यादा। और कैसे गांठ सी महसूस आप जब दबाते थे गांठ थी मेरा ईट की डाला गांठ थी जो पर ईट दबा कर नु दबा कर तो आज दबाया ही नहीं करती। आज या जब से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया तब से गांठ में अब कुछ आपको महसूस हो रही है? कोई गांठ है? ना कोई महसूस नहीं गांठ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान रोहतक से वैद्य हिमांशु आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक रोगी आए हैं जिनको आपकी उम्र 60 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है और इनको काफ़ी टाइम से 1 साल से पेट में दर्द की शिकायत थी और एक पैनक्रियाज में सिस्ट बन गया था जिसका साइज धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, घट नहीं रहा था। तो ऐसे में ये हमारे पास आते हैं और 3 महीने का शायद हमने आपको ट्रीटमेंट दिया है। 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद अब आज की जो रिपोर्ट आई है वो किडनी के अंदर भी कोई सिस्ट नहीं है, अब नहीं रहा, और जो पैनक्रियाज की सूजन और सिस्ट जो उसमें साइज बढ़ा हुआ था वह भी अब बिल्कुल चला गया। आइए हम पेशेंट से ही सुनना चाहें कि आप बताइए कि क्या आपको परेशानी थी, क्या स्थिति थी, कितना आपने इलाज पहले करा चुके थे और कितना अब आप इलाज करा के हमसे संतुष्ट हैं। बताइए आपका नाम क्या है बाला। और आपको क्या परेशानी थी, आप बताइए क्या दिक्कत आती मेरे पेट में दिक्कत थी, दर्द था बहुत ज्यादा। और कैसे गांठ सी महसूस आप जब दबाते थे? गांठ थी मेरा ईट की डाला गांठ थी जो पर ईट दबा कर नु दबा कर तो दबाया ही नहीं करती। आज या जब से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया तब से गांठ में अब कुछ आपको महसूस हो रही है? कोई गांठ है? ना कोई महसूस नहीं गांठ नहीं है। कितने टाइम तक हमने आपका ये ट्रीटमेंट चलाया? दो महीने, 1 महीना। ठीक है। और अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? कितना घूमती फिरती हैं? मैं कई किलोमीटर जाऊं, पर्यंत घूम हूं। शायद ऐसा भी था कि आप ऐसा सोच रही थी कि अब तो जीवन खत्म, परेशान हो गया, मेरे को बिल्कुल नहीं हो गई थी कि मैं बच्चों को। आइए हम इनके जो पुत्र हैं उनसे जानते हैं कि इनकी माँ की एक्चुअल स्थिति क्या थी, और क्योंकि एक परिचारक जो है रोगी का वह बहुत अच्छे से जानता है कि कैसी स्थिति संघर्षों का सामना करते हुए वह घर वालों का इलाज कराता है और किस प्रकार से दिन रात दुख को देखता है, और जो एक्चुअल स्थिति है हम आपसे जानना चाहेंगे। स्टार्टिंग में 10 जनवरी को मैंने मेरी माँ को एडमिट करवाया था पीजीआई के अंदर या जो भी है, और वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, और उसके अंदर थी पैनक्रियाज के अंदर गांठ और किडनी के अंदर भी। तो 7-8 महीने से कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दवाइयाँ खाते गए मतलब कोई फर्क ही नहीं था, मतलब वो बढ़ रही थी, घट नहीं रही थी। फिर लास्ट मोमेंट पे हम यहाँ वैद्य जी हिमांशु आर्य जी के पास आए। इन्होंने अपना कोर्स दिया मैं 2 महीने का, और 2 महीने के कोर्स में अब बिल्कुल गांठ बिल्कुल खत्म हो रखी है। जो आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें कुछ भी नहीं है। और जो पिछले महीने आपका अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें आपकी गांठ का साइज 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद कितना हो गया था, और अब सही 2 महीने के बाद दोबारा जो हुआ है तो आज रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। तो आप कितने आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति से कितने संतुष्ट हैं और कितना नहीं? हम बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि काफी टाइम से हम बहुत प्रॉब्लम में चल रहे थे और खाना पीना सब कुछ मेडिकल में होता था। 7-8 महीने तो ऐसे गए हैं। देखिए, मैं आप सभी दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि रोग का खत्म होना यह आपके पथ्य अपथ्य, क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस समय खाना है, किस भोजन को ऋतु के अनुसार लेना है, उस पर निर्धारित करता है। एक बार यदि रोग कट भी जाता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं हो, तो उसके लिए आपको कुछ खाने पीने के नियमावली का आपको प्रयोग करते रहना चाहिए। ऋतु के अनुसार भोजन होना चाहिए। दिनचर्या का भी एक बहुत बड़ा महत्व है इसमें कि आप रोग से कैसे शरीर को दूर रख सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि एक बार जो रोग आया वह चला गया, क्योंकि आपकी दोबारा दिनचर्या यदि खराब होती है, भोजन की व्यवस्था यदि आपकी खराब रहती है, तो रोग पुनः दोबारा आ सकता है, वह नहीं तो कुछ और आ सकता है। तो इस प्रकार से आप दिनचर्या, ऋतुचर्या और का पालन करते हुए भोजन को ग्रहण कीजिए ताकि आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।
और खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। नमस्कार।